प्रार्थना आपके दिल की दशा होती है। परमेश्वर यही देखता है। उसकी आदर्श प्रार्थना परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है। आइए देखते हैं परमेश्वर की हर एक झलक को। आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चिंतन। हम प्रार्थना के विषय पर तीसरे एपिसोड में हैं। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और निश्चय ही आप इसे देखिए। आज के चिंतन का विषय है यीशु के जैसे प्रार्थना करें और हम देखेंगे यीशु के द्वारा दी गई आदर्श प्रार्थना। मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 13, जब उसने चेलों को सिखाया था कैसे प्रार्थना करें। ये दिलचस्प है देखना कि यीशु ने पहले सिखाया कि कैसे प्रार्थना ना करें। मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 8 तक देखते हैं। इस वचन में यीशु ने बताया कि कैसे ढोंगी और कपटी किस तरह से प्रार्थना किया करते हैं। उसने अपने चेलों को बताया कि ये लोग प्रार्थना करते हैं मोड़ों पर खड़े होकर कि लोग देख सकें। वो बार बार दोहरा कर प्रार्थना करते ताकि परमेश्वर सुन सके। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो उनके समान ना बनो। उसने उनसे कहा, गुप्त में की गई प्रार्थना लोगों के सामने प्रतिफल देती है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। शायद आप कहें कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि यीशु यहीं नहीं रुके, लेकिन हमें आगे बताया कि कैसे प्रार्थना करनी है। उसकी आदर्श प्रार्थना परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है। प्रार्थना की कुंजी है कि अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। तो आइए हम परमेश्वर की हर एक झलक के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम नहीं जानते कि इसने कैसे चेलों पर प्रभाव डाला। जिस परमेश्वर को वो यावे के रूप में जानते थे, उसे वचन में पिता कहा गया है, लेकिन वो कभी भी हिम्मत करके इस परिचित शब्द से नहीं पुकारा करते थे। यीशु अपने चेलों को न्योता दे रहा था कि वो परमेश्वर के साथ नजदीकी के नए स्तर पर आए। तो यीशु के शब्दों में हम यहाँ पर पहली बार ये देखते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है। यीशु ने दिखाया कि हम उस तक अपने पिता के रूप में पहुंच सकते हैं। जब ये नजदीकी संबंध प्रकट होता है तो हम बाकी प्रकाशन को अनदेखा नहीं कर सकते, जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। ये बताता है कि परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर है। जब हम इन दो पहलुओं को देखते हैं तो जानते हैं परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र, ये जो शब्द है, इसका मतलब है शुद्ध किया गया या अलग किया गया, और परमेश्वर वही है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ये जान लें कि हम किस तक पहुंच रहे हैं। वचन हमें याद दिलाता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रार्थना आपके दिल की दशा होती है। परमेश्वर यही तो कहता है, उसके सामने अपनी जरूरतों की सूची न लाएं। कुछ समय निकालें और जान लें कि परमेश्वर कौन है और उसने आपके जीवन के लिए क्या किया है। उसके लिए स्तुति करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना की झलक पाते हैं। परमेश्वर की योजना है कि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इसे पूरा करें। प्रार्थना मदद करती है कि स्वर्ग को छूकर पृथ्वी को बदल दें। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को इस पृथ्वी पर लाती है। प्रार्थना असंभव को संभव करती है। प्रार्थना लाती है परमेश्वर की चंगाई और उसका छुटकारा, और वापसी लाती है उसकी इच्छा, परिपूर्णता और संपूर्णता। जब हम मध्यस्थी करते हैं, परमेश्वर की चमत्कार करने वाली सामर्थ इस पृथ्वी पर खोली जाती है। आइए इस महान सौभाग्य को अनदेखा ना करें। प्रार्थना का अगला भाग ये प्रकट करता है, परमेश्वर हमारा प्रबंध करता है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे।
परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की ज़रूरतें पूरी करता है, तो इसीलिए हमें कल के बारे में चिंता या फिर फिक्र नहीं करनी है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं। जब हम विश्वास से मांगेंगे तो प्रभु देता है। मांगना तो विश्वास के लिए अपना दिल खोलना है और पाने के लिए अपने हाथ खोलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है। प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने से हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। ये उस पर आधारित होने और परमेश्वर के सामने खुलने के लिए मदद करता है। उस पर भरोसा करने में मदद करता है कि अपना जीवन उसे समर्पित करे। जब हम प्रभु से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मांगते हैं तो केवल इसे अपनी ज़रूरतों की सूची देना ना बनाएं। प्रभु जो हमें दे सकता है वो उससे भी बढ़कर है। और अगला भाग बताता है, प्रभु पाप क्षमा करता है। परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान हमारे पापों की क्षमा करना है। इस बड़े वरदान को पाने के लिए हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी। हम इसका इनकार न करें, पर जान लें कि हम सब ने पाप किया है और हमें प्रतिदिन प्रभु की क्षमा चाहिए। मसीहत का केंद्र तो बिना शर्त का प्रेम होता है और परमेश्वर का अनुग्रह भी। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पाप से बड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा, क्या किया या कहाँ गए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पापों से बहुत बड़ा है। हम में से कोई इतना बुरा या इतना बोरिंग नहीं या कंगाल नहीं कि प्रभु का बिना शर्त का प्रेम न पाए। कई बार हम लोग इतने घमंडी हो जाते हैं और नहीं मानते कि हमें उसकी जरूरत है। आपको बस मांगना है और आप उसे पाएंगे। परमेश्वर ने हमें पूरा स्वीकार किया है। यही उसका महान वरदान है। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही वो करता है। क्षमा हम में ही शुरू होकर हम में ही खत्म नहीं होती। ये याद रखना जरूरी है कि हमें उसे दूसरों को देना है। यही वो नाप है जिसका उपयोग किया जाएगा। आइए हम उन्हें क्षमा करें जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमारा नुकसान किया है। परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध लोगों के साथ हमारे संबंधों में प्रकट होता जाए। तो आज आपको किस तक पहुंचना है और उन्हें क्षमा करना है। जब तक आप क्षमा ना करें, आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। ये प्रार्थना हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से हमें बचा। इस तरह आगे कहता है, आपको और मुझे ये याद रखना है कि हम आत्मिक युद्ध में जुड़े हुए हैं। हमारा विरोधी शैतान है और वो कोशिश करता है कि प्रभु की संतान को नाश करे। हमें मसीह की दी हुई पहचान में मजबूत खड़े रहना चाहिए। अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग कीजिए और शत्रु से ना डरिए। मजबूत खड़े रहें। प्रभु अगुवाई से हमारी रक्षा करता है। जब हम उसे समर्पण करेंगे तो वो हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करेगा। वो बुराई से हमें छुड़ाकर हमारी रक्षा भी करेगा। हमें मजबूत खड़े रहना है और जानना है कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तो दिन भर अपनी रक्षा करने के लिए प्रभु से मांगे। प्रार्थना के ये आदर्श अंत में हमें परमेश्वर की झलक के पास लाता है। परमेश्वर की सामर्थ प्रबल होगी। ये आखिरी घोषणा हमें ये जानने की सामर्थ देती है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है और हमारी अनंत काल की मंजिल पर भी। प्रार्थना का ये आदर्श प्रार्थना के क्लाइमैक्स को लाता है और ये घोषित करता है कि परमेश्वर अनंत काल के लिए सबसे महान है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यीशु ने हमें बताया कि हम अपनी प्रार्थना में वो सब बताएं जो परमेश्वर है। राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है और सदा उसी की रहेगी। ये आखिरी झलक हमें बताती है हमारे प्रभु का सर्वशक्तिमान और महाप्रतापी होने को। आइए हमारी अंतिम आमीन में ये गूंज हो, जैसे हम प्रभु की ओर देखते हैं और जाने कि वो प्रार्थना का उत्तर देता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रार्थना हमें प्रार्थना करने का ढांचा देती है। यीशु ने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना करना। उसने कहा जब प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करना। इस प्रार्थना को रटे नहीं कि समय निकालें कि परमेश्वर के करीब आएं, जो इस प्रार्थना से प्रकट होता है। आइए उसके साथ चलना और बात करना सीख लें हमारे पूरे जीवन भर। आइए प्रार्थना करें।
हमारे परमेश्वर, तू हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है और तू हमें हमारे नामों से जानता है। हमारे जीवन के लिए तेरी भलाई और कृपा के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हमारे प्रियजनों के जीवन पर तेरी योजना और उद्देश्य पूरे हों। पिता, हमारे प्रतिदिन के जीवन में तेरा प्रयोजन हो। जिन्होंने हमारे विरुद्ध में पाप किया है, जैसे हम उन्हें क्षमा करते हैं, तू हमें क्षमा कर। प्रभु, तेरी सुरक्षा इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर हमेशा बनी रहे। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, सदा के लिए। आमीन। इस पूरे हफ्ते प्रभु के लिए मुलाकात का समय निकालें। उसे खोजें तो आप जरूर उसे पाएंगे।